हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश कुमार यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 7 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानियों का टॉपिक लगा हुआ है। यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। आज का टॉपिक आकाशदीप कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण कहानी है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को बनारस के सराय गोवर्धन में हुआ तथा देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी क्षय रोग से हो गया। इनके दादा शिवरतन साहू, पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी तथा बड़े भाई शंभुरत्न थे। इनके दादा जी तथा पिताजी काशी में तंबाकू का व्यापार करते, जिसके कारण इनके परिवार सुगनी साहू के नाम से मशहूर था। प्रसाद जी का पूरा परिवार शिव उपासक थे। अमरकंटक यात्रा से लौटने के क्रम के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष के बाद माता जी का देवासन हो गया। चलिए अब आकाशदीप कहानी के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर एवं कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार एवं हिंदी के तमाम विधाओं में लेखनी चलाने वाले छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद एक महान कुशल शिल्पी रहे। मानव मन की भावनाओं को चित्रित करने में इनका जोड़ नहीं है। ऐसी ही भावनाओं को अपनी कहानी आकाशदीप में आकाश का विस्तार दिया। कथाकार ने बड़े ही सजगता से के साथ इस कहानी में इतिहास और कल्पना का बड़ा ही सुंदर संयोजन किया है। प्रेम और कर्तव्य से निबद्ध यह कहानी अंतर्द्वंद पर विजय, कृपा, कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। आकाशदीप कहानी प्रसाद की कहानी संग्रह आकाशदीप 1928 से ली गई है। इस संग्रह में करीब सभी कहानियों का उत्साह, प्रेम भावना और कर्तव्य ही रहा है। डॉक्टर गोपाल राय का कहना है, आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का अर्थात नाव का इतिहास है। काल्पनिक कथाओं का रोमानी परिवेश है। वस्तुतः प्रसाद जी ने मानव के आचरण और स्वभाव को प्रेम तथा त्याग के रास्ते पर ले जाकर उसे बिल्कुल ही नए रूपों में ला दिया। यकीनन प्रेम और कर्तव्य एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर लोग महानता के उच्चतम शिखर पर चढ़ सकते हैं। महाजल पोत पर बंदी के रूप में चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त का मिलन होता है। बुद्धगुप्त को लेकर चंपा के मन में दुर्भावना है। उसे लगता है कि यही मेरे बाप का हथियार आता। चंपा क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलने लगती है, किंतु बुद्धगुप्त का दुर्दशा होना उसकी मजबूरी रही। वह तो स्वयं क्षत्रिय रहा। यह बात दिगर है कि अब उसका काम जलपोतों को लूटना और विरोध करने वालों की नृशंस हत्या कर देना रहा। चंपा अपनी माँ की मृत्यु के बाद पिता के साथ जलपोतों पर ही रहने लगी थी और एक दिन जलदस्युओं के द्वारा उसके पिता की हत्या हो गई। अकेले चंपा पर मणिभद्र की कुदृष्टि पड़ने लगी और उसे बंदी बनाकर वह ले जा रहा था। उसी जलपोत पर बुद्धगुप्त भी बंदी था। मौका पाकर दोनों मुक्त हो जाते हैं, किंतु चंपा बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानने लगती है। एक ऐसा अवसर भी आता है जब बुद्धगुप्त स्पष्ट कहता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं। फिर दोनों में प्यार होता है। दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। बुद्धगुप्त चाहता है कि अब वह दोनों स्वदेश लौट जाएं, पर चंपा जाने को तैयार नहीं होती। चंपा कहती है कि वह संसार से विरक्त हो चुकी है। संसार के किसी
वस्तु के प्रति उसके मन में कोई मोह आसक्ति लालसा नहीं, बस ये अब चंपा यहीं रहकर किसी के आने का इंतजार करेगी। बुधगुप्त से कहती है कि जब भी मेरे पिता समुद्र में जाया करते थे तो मेरी माँ ऊंचे खंभे पर दीपक जलाकर बांधा करती थी, जिससे संदेश मिलता था कि कोई घर पर इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं निरंतर आकाश में छितराए तारों की चमक को समुद्र जल में निरंतर देखती रहूंगी। इस तरह हम पाते हैं कि इस कहानी की मूल संवेदना प्रेम और कर्तव्य के झूलों पर झूल रही है। दोनों महत्वपूर्ण है, किंतु चंपा प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य को मानती है। यही वजह है कि अपने प्रेमी बुधगुप्त को स्वदेश लौट जाने को कहती है और स्वयं अपनी माता पिता की यादों को संजो कर रखना चाहती है। उधर बुधगुप्त विदा लेते हुए चंपा को वचन देता है कि इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा यही उस पहाड़ी पर संभव है, मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। समझता हम कह सकते हैं कि इस कहानी के द्वारा प्रसाद जी मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना और गरीब असहायों की सेवा करना आदि की बात कही है। हम पाते हैं कि चंपा के आचरण द्वारा बुधगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति त्याग करवाकर लेखक ने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़ा दी है। कहानी से पात्र बुधगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया। आकाशदीप की कहानियां वर्णनात्मक है, किंतु एक कहानी देवदासी पत्र शैली में रचित है। इस संग्रह का काव्यात्मक, नाटकीय, व्यंग्य, पूर्वदीप्ति तथा आंचलिक शैली में भी कहानियां हैं। आकाशदीप को भिखारिन, देवदासी, चूड़ी वाली प्रतिध्वनि तथा अपराधी आदि कई कहानियां सामाजिक अर्थात्परक है। आकाशदीप की करीब सभी कहानियों की भावभूमि प्रेम पर सृजित है। डॉक्टर नागेंद्र आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि है। गोपाल राय का कहना, आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का अर्थात न होकर इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रोमानी परिवेश है। बच्चन सिंह का कथन, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन अव्यक्तता की गहरी टकराहट है। विजय मोहन सिंह ने आकाशदीप को संवाद से कहानी की शुरुआत की पहली कहानी माना। आकाशदीप की कहानी की शुरुआत दो बंदियों के बातचीत से होती है। नायिका चंपा अपने पिता के हत्यारे दलदस्यु नायक बुधगुप्त से प्यार करने लगती है। यद्यपि अपने पिता की हत्या का बदला वो लेना चाहते, किंतु उसके अंतर्मन में उठे अंतर्द्वंद ऐसा करने नहीं देता। आकाशदीप कहानी में पोत अध्यक्ष के रूप में मणिभद्र को संकेत किया गया है। कहानी में जलपोत पर 10 नाविक और प्रहरी थे। मणिभद्र खलनायक की भूमिका में है, जो चंपा का शारीरिक हनन करना चाह रहा था। चंपा जाह्नवी के तट पर स्थित चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। अपने पिता के साथ चंपा 8 वर्षों तक समुद्र को ही घर बना ली। पुनः आक्रमण के समय 7 जलदस्यु मारकर चंपा के पिता ने जल समाधि ली। बुधगुप्त नायक ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय युवा था, किंतु दुर्भाग्यवश दलदस्यु का जीवन बिता रहा था। कहानी की पात्र श्यामवर्ण एक जंगली युवती थी। बुधगुप्त की आज्ञा थी कि जया चंपा को रानी कहे। जया इस कहानी में सेविका का नाम है। कहानी का मुख्य वक्तव्य, क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन, तारक खचित नील और समुद्र के आकाश में पवन उद्यम मचा रहा था। अंधकार से मिलन पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी।
मैं अपने आकृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। चंपा का कथन। दुर्दशा ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका व विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। सामने जलराशि का रजत शिखर श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा से मालाएं बनी रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलानाद छोड़कर छिप जाती थी। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही आकरुण सा तृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा का कथन। भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। चंपा की माँ का कथन। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। चंपा का कथन। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चंपा का कथन। कहो चंपा, या कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। बुद्धगुप्त कथन। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चंपा का कथन। वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना अस्पृहणीय। आह, तुम्हारा इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। चंपा का कथन। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। बुद्धगुप्त का कथन। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। चंपा का कथन। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सका। बुद्धगुप्त का कथन। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। चंपा का कथन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जैनेंद्र कुमार की कहानी को लेकर आ रहे हैं। हरिओम।